तो जो लोग चले गए उनसे तो आपको पता है, लेकिन जो नहीं गए वही आपके लिए चैलेंज बने हुए हैं। इसलिए एक कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, उसकी ख्वाहिश पूरी की, गुजरात में 15 मिनट नहीं 10 मिनट के लिए हटी थी। मैं बार बार जिस चीज से डर रहा हूं, एक ऐसा समाज जिसकी प्रवृत्ति में नहीं है ये कि वो किसी के खिलाफ बुरा भी सोचे, उसके शास्त्रों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, जो सुबह उठ के पेड़ को, सूरज को भी पूछता हो, जमीन को भी पूछता हो, उस समाज को इन परिस्थितियों ने अगर हिंसक बनाया और 1% लोग भी हिंसक हो गए तो आतंकवाद का नाम 24 घंटे में पता चल जाएगा। पुरानी पीढ़ी चली गई है, पुरानी पीढ़ी ने बड़े दर्द झेले हैं, सब कुछ के बाद चली गई है, लेकिन ये जो पीढ़ी आई है ना, जिसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, उसको सच पता है, इतनी इंफॉर्मेशन है उसके पास कि अब झूठ नहीं बोला जा सकता, अब छुपाया नहीं जा सकता कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी या वो मरे थे। सबको पता चल गया है। इसी देश में, आप ही के राज्य में और आप ही के शहर के लोग फिल्में बना रहे हैं। लोगों को पता चल गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अगर भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी और 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश था, लेकिन 43 से क्या हुआ कि 47 तक वो शख्स कहीं इधर ना आ जाए, क्योंकि जो लोग ट्रांसफर ऑफ पावर में, जिनका ट्रांसफर होकर कलेक्टर बनना था, जिन लोगों को, वो तैयार बैठे हुए थे। उनको लगा कहीं ये आ गया तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, लिहाजा सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया आपने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ाया गया। आप सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पता चल जाएगा तो आपको पता होगा कि कौन लोग हैं वो। उस इतिहास को पढ़ा दीजिए भाई। और जैसे जैसे ये इतिहास ढूंढा जा रहा है, जैसे जैसे ये बातें की जा रही हैं, वैसे वैसे आप देखिए कि हमले की ताकत जो है वो हो तो रहा है, लेकिन कन्विक्शन कम है और रस्म अदायगी ज्यादा है। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो, जिसके किसी करिश्मे को कहीं किताबों में या कमरों के अंदर नहीं बताया गया, उस आदमी का नाम है वीर सावरकर दामोदर। वीर सावरकर के बारे में 24 फरवरी और 28 मई यहां सावरकर के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, रंजीत भाई बैठे हैं। सावरकर के बारे में लगातार एक झूठ इस देश में चल रहा है। सावरकर ने माफी मांगी थी, सावरकर ऐसा करा था, सावरकर ने वैसा करा था। मैं 30 तारीख को जयपुर में था, मैंने वहां भी बात कहा कि सावरकर के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ उतना ही बड़ा फ्रॉड किया गया है जैसे इस देश में 2017 में, 16 में, 14 में हिंदू आतंकी थ्योरी गढ़ी गई थी। एकदम झूठ, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। वीर सावरकर को इस धरती का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर, और उसकी शान में जो चिट्ठी लिखी है श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में, उसको जरा कांग्रेसियों को पढ़ाएं जो आज के बौने कांग्रेसी हैं। एक राजस्थान नाम की जगह है, उसका मुख्यमंत्री कहता है कि इनके नाम के आगे से वीर हटा दो। तो मैंने कहा इसे हटा के अपने नाम के आगे लिख लो, यही कर सकते हो तुम। तो वीर सावर के नाम के आगे से वीर हटा देना, वो उन्होंने माफी मांगी थी। ये कौन लोग कह रहे हैं भाई, जिनकी सारी वीरता हमने 10 जनपद पे चप्पलों पे लेटे हुए देखी है, वो बताएंगे, वो वीर सावरकर को सर्टिफिकेट देंगे भाई, ये बौने लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि आप प्रतिक्रिया मत दीजिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और रिएक्शन की जरूरत कहां है, क्योंकि आप ये मत मानिए कि लोग चुप हो जाएंगे। जिनका मुंह आपने 2014 में बंद किया था और फिर इंश्योर किया 2019 के अंदर, इसी दबाव को बनाए रखिए। आपके राज्य का और आपके शहर का एक टेलीविजन है, एबीपी क्या, मराठा क्या है वो, उसने एक डिबेट चलाई
28 तारीख को मैं आप ही के शहर में था। उसने कुछ ऐसा करके डिबेट चलाई कि वीर सावरकर नायक या खलनायक। शेम से बात नहीं बनेगी। आपने मेरे जैसे आदमी को सुनने के लिए 4 घंटे अपने निकाले हैं। 1 घंटा मुंबई जाम कर दीजिएगा, चैनल बंद हो जाएगा। और इसको छोटी घटना समझ के मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी घटना ही बड़ी बन जाती हैं, और जब बड़ी बन जाती है तब हमको लगता है कैसे विरोध करें। जो मुंह खोले, लोकतंत्र के तमाम हथियारों का इस्तेमाल कीजिए, उनके बिजनेस को ठप कर दीजिए। दोबारा ऐसे लोग मौजूद और हिम्मत ना करें। और जो लोग भी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो कौन हैं, कैसे हैं, किसके रिश्तेदार हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। एक सिंबल खड़ा कर दीजिए, उसके पीछे खड़े हो जाइए। मुंबई में अगर यह हो सकता है तो फिर पूरे दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर तो आप समझ लीजिए कि फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके शहर के अंदर लोग वीर सावरकर को गाली दे करके बच जाएं और दिल्ली इसी मुंबई के अंदर कारोबार करें, तो मैं समझता हूं कि फिर आप ये मत सोचिए, आप यहां करिए। मैं पूरे देश में अपील करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। सावरकर के इतने सारे संस्थान हैं, रंजीत भाई भी बैठे हुए हैं। मैंने इनसे भी दरखास्त की है कि भाई सावरकर को यहां से निकालकर नॉर्थ इंडिया ले जाना है। और आप देखिए कमाल, एक आदमी ईस्ट में बैठा हुआ है और एक आदमी वेस्ट में बैठा हुआ है। ईस्ट वाले के साथ भी वही हाल किया जो वेस्ट वाले के साथ किया। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को दफन कर दिया, दूसरी तरफ वीर सावरकर को दफन कर दिया इन्होंने। लेकिन बीच में वो कहते हैं ना, बीच के आदमी का तो पता नहीं चलता ना वो कौन है। वही हाल है। ये छोटी छोटी घटनाएं, आपको इस पे अपना रिएक्शन देना है, और रिएक्शन देने से ये दहशत पैदा करिए। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जिनको डर लग रहा था, उनकी डर लगने की मक्कारी पता चल गई कि तुमको डर नहीं लग रहा था। तुम इस देश को डराना चाहते थे, लेकिन इस देश ने तुमसे 1000 गुना बड़ा डर पैदा कर दिया है। लिहाजा डरते रहना जब तक तुम्हारी नस्लों को ध्यान ना हो कि तुमने 700 साल तक क्या किया है। ये जो रहम और इमीडिएट हमारे अंदर एक दरिया दिली पैदा हो जाती है कि ना, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतिहास आपको बार बार मौके नहीं देता है। कुछ क्षण होते हैं, पूरी दुनिया का माहौल ऐसा होता है, उन लम्हों के अंदर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। ये पूरी इस वक्त पूरे देश के अंदर जो पावर जनरेट हुई है, जो समाज के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना जगी है, ऐसी तो आजादी में भी मुझे नहीं लगता कि हुई होगी। इसलिए जो जिस हैसियत में है, अगर वो करोड़पति है तो वो अपना धर्म निभाए, और जो बेरोजगार है वो अपना धर्म निभाए। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं होगा कि कुछ बेरोजगार लोगों का काम है भारत माता की जय लगाना, कुछ बेरोजगार लोगों का काम है कि कुछ लोगों को का काउंटर करना। हर एक की जिम्मेदारी है, हर जगह होगा। एक मां की भी जिम्मेदारी है, एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए और सवाल वो उठाइए जो इस संविधान और इन अदालतों ने जिनके साथ फ्रॉड कर रखा है। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि मुसलमान, अरे यह कैसे हो सकता है, नहीं, यह ऐसे ही हो सकता है, यह ऐसे ही होगा, यही होगा। अब यह नहीं होगा। अगर आपको भारत की संस्कृति से, इस देश से प्यार है तो वंदे मातरम आपको कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस देश की नदियों का पानी आप पिएंगे, इस देश की ऑक्सीजन आप लेंगे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे हम होली लैंड के लिए आंसरेबल हैं, फादरलैंड के लिए नहीं है। और आपको एक आखिरी बार कहना चाहता हूं, लव लेटर मेरे पास आ गया है। उतना ही छोटा है जब शुरू शुरू में हम लोग भेजा करते थे ऐसे। क्या आप ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि सारा देश संविधान से ही चलता है। देश अदालतें जो हैं संविधान से चलती हैं। समाज तय करता है
कि संविधान से कैसे चलेगा और संविधान में क्या होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसको निकाल दें और जो होना चाहिए उसको डालें। लिहाजा यह शब्द अल्पसंख्यक हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। 21 करोड़ लोग अगर इस देश में अल्पसंख्यक हैं तो मुझे फिर इस बात पे ताज्जुब होता है कि फिर बहुसंख्यक कहां है। और ये जो शब्द अल्पसंख्यक के नाम पर आपने जो तांडव मचा रखा है, क्योंकि जहां जहां तथाकथित ये अल्पसंख्यक मेजॉरिटी में होते हैं वहां इन्हें निजामे मुस्तफा चाहिए होता है, वहां इन्हें खलीफत चाहिए होती है। और वही लोग कश्मीर में जो निजामे मुस्तफा बसाना चाहते हैं वो दिल्ली में आते आते उन्हें सेकुलरिज्म चाहिए। ये नहीं होने वाला। कश्मीर जो है उस पे 1 इंच भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और कश्मीर जो है वो वैसे ही रहेगा। और जितने भी कश्मीरी पंडित दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, जब तक वहां वो अपनी इज्जत से नहीं आ जाते, और ये मुनाफिक जो दंगाई हैं, जो आतंकी हैं, जो हुर्रियत की शक्ल में हैं, जो महबूबा और अब्दुल्ला की शक्ल में हैं, जब तक इनका खात्मा नहीं होता तब तक कश्मीर पर को हम सच नहीं मानेंगे। और भारत के लोगों को कश्मीर के लिए खड़ा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां कुछ लोग हैं, कश्मीर ही वो जगह है जहां से उनकी सोच है, जहां से उनकी ख्वाहिश है, वही रास्ता है जहां से गजवाए हिंद लाने की कोशिश की जा रही है। गजवाए हिंद लोगों को बहुत शौक है लाने का। मैंने कहा कि गलतफहमी मत रहना, तुम ही से सीख के लोगों ने, तुम गजवाए हिंद लाने की बात कर रहे थे, ये भगवाए हिंद ले आए हैं। और अगर यह हो गया, सरकार की शक्लें बदल सकती हैं, प्रधानमंत्री बदल सकता है, ये तमाम, लेकिन सत्ता पे वही बैठेगा जो इस देश की 5000 पुरानी संस्कृति को स्थापित करेगा, जो उसका वाहक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये माने कि हम माइनॉरिटी में हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं होने वाला। लिहाजा आज से आप ये अल्पसंख्यक शब्द की आड़ में इस देश को जो तोड़ने की साजिश है उसको खत्म करते हुए कहिए कि इस देश में नंबर 2 की मेजॉरिटी, मुस्लिम इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों और भूमाफियाओं पर लगातार गाज गिर रही है। लगातार सूबे में योगी का बुलडोजर बिजली बनकर टूट रहा है। यहां तक कि जो अपराधी कानून और इंसानियत का उल्लंघन कर रहा है उसकी भी संपत्ति और आलीशान मकानों को आए दिन ध्वस्त किया जा रहा है। ताजा मामला गाजीपुर के नक्सर नेवाजू राय गांव का है, जहां कई सालों से चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ योगी प्रशासन ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। अब क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार की दोपहर में तहसीलदार सेवराय आलोक कुमार के आदेश पर अतिक्रमण को जेसीबी लगाकर निस्ते नाबूद कर दिया गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया और लोग अपना अपना घरेलू सामान बचाने की जुगत में लग गए। बता दें कि जिले के हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नक्सर नेवाजू राय के गाटा नंबर 635, 655 नंबरों को सालों से अतिक्रमण करके झोपड़ी और मकान का निर्माण कार्य करके कब्जा किया गया था, जिसके चलते गांव में पानी आने की समस्या हो गई और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव की गलियों में पानी जमा होकर संक्रमण का खतरा भी बनने लगा था। बस फिर क्या था, आम जनता परेशान हो और सूबे का मुखिया चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब वो मुखिया योगी आदित्यनाथ हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस फिर योगी के आदेश के मुताबिक तुरंत एक्शन लिया गया और फिर नक्सर नेवाजू राय के दर्जनों कच्चे और पक्के मकानों को गिराकर वहां से खाली करा दिया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार सेवराय आलोक कुमार ने बताया कि पिछले कई महीनों से नक्सर नेवाजू राय में अतिक्रमण हटाने की लिखित और मौखिक शिकायतें मिल रही थीं। कहने के बाद भी जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तब जाकर उच्च अधिकारियों के आदेश पर शुक्रवार को नक्सर व राजस्व की टीम बनाकर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर खड़ा कर दिया गया और अवैध निर्माणों के सामने बुलडोजर खड़ा करके
मिनटों की कार्यवाही में सभी को धूमिल कर दिया गया। इस कार्यवाही पर और एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।